सुनो भाई, हर जीव पृथ्वी का, चाहे वो नाली का हो, चाहे पृथ्वी का हो, चाहे मनुष्य, हर जीव आनंद ढूंढता है, आनंद चाहता है, जिसको दूसरी भाषा में सुख कहते हैं। परम सुख परमात्मा में। सुखिया ढूंढत मैं फिरूं। सुख की खोज आज से नहीं, बहुत पुरानी है। युग युगांतर, युगों से चली है, हर युग में रही है। युग युगांतर से सुख को खोजा जा रहा है, परंतु यथार्थ सुख कहीं मिल नहीं पाता और जीवन चला जाता है। ये सुख पाने की समस्या किसी एक की नहीं, अपितु सबकी है। सब सुख चाहते हैं, इसलिए कि सब दुखी हैं। सुख पाने के लिए प्रायः सब दीनहीन बनकर याचना करते देखे जाते हैं। सुख किसी का दास नहीं है, सब उसके ग्राहक हैं। वह स्वामी है, इसलिए उसके सम्मुख सब झुकते हैं। सुख के सम्मुख सब झुकते हैं तथा उसे पाने की चाह करते हैं। विधि विधान की कैसी विचित्र विडंबना है कि सुख तो मांगने खोजने से नहीं मिलता, परंतु दुख बिना मांगे सबको अपने आप मिल जाता है। कोई नहीं चाहता दुख आवे, लेकिन दुख आ जाता है। कोई नहीं चाहता दुख चला जाए, लेकिन दुख चला जाता है। जन्म जन्मांतर से यह जीव सुख की आशा लिए भटक रहा है। इसके लिए न जाने कब से जन्म मरण की चक्की में पिसता चला रहा है, परंतु उसकी अनंत की यात्रा में इसे जब भी जो मिला वह दुख रूप ही हाथ आया। जिस सांसारिक दुख सुख वैभव का ज्ञान व सुख समझा जाता है, वस्तुतः वह सुख नहीं, मात्र भ्रम है, मेंटल डिल्यूजन। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। अतः यहाँ जो सुख भासता है, अंततोगत्ता व दुख में परिवर्तित हो जाता है। क्षणिक रूप में जिसे दुख कहा जाता है, उसी के साथ उससे बड़ा दुख खड़ा होता है। ये सैद्धांतिक तथ्यगत बात है कि इस भौतिक जगत में कहीं से भी कुछ मिलना या प्राप्ति सुख रूप हो भी नहीं सकता, क्योंकि इससे प्रथम तो उसके आश्रित होना पड़ता है, जिससे सुख की कामना होती। आश्रित होना दुख की ओर संकेत करता है। ये मिला हुआ आश्रय कभी भी छूट सकता है, सदा सर्वदा कोई साथ नहीं रहता। दूसरे जो मिलता है उसका भी अभाव हो जाता है। जैसे भिखारी को मिली हुई भीख उसे कुछ समय तक ले जा सकती है, परंतु फिर वह भीख मांगने पर बेहोश हो जाता है। मिलना, बिछुड़ना, बनना, बिगड़ना, ये प्रारब्ध का अज्ञात प्राकृतिक विधान है और मोहवश इससे कल्पित सुख दुख की उत्पत्ति होती है। जो जिस योनि का जीव है वह उसी के लिए चिंतित एवं दुखी है। पशु पशु के लिए चिंतित, और हर जीव के दुख का कारण मन की इच्छाओं के अधीन होता है। अर्थात मन इच्छाओं के विपरीत दुख और अनुकूल हो गया तो सुख उसकी कल्पना है, परंतु दुख की विस्मय जनक विचित्रता यह है कि उसका जीवन की हर स्थिति में समावेश